हॉन्टेड स्टोरी इन हिंदी। एक औरत की कहानी। अगस्त का महीना था। काली अंधेरी रात थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। मोहन चाचा अपने घर से दूर अपने खेतों में चारपाई में सोए हुए थे। उनका खेत गांव के तालाब के पास था। बारिश के कारण पूरा तालाब भर गया था और खेत में घास भी ज्यादा हो गई थी। उसके कारण अंधेरे से यह सब ज्यादा डरावना लग रहा था। उस तालाब के किनारे संतरे के 6-7 बड़े बड़े पेड़ थे। संतरे के पेड़ की डाली की आवाज काफी डरावनी लग रही थी। अचानक खेत में आंधी हुई। भैंसों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहन चाचा को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर यह भैंसें ऐसा क्यों कर रही हैं। उन्हें लगा कि शायद ठंडी के कारण यह भैंसें ऐसा कर रही होंगी। इसीलिए मोहन चाचा के खेत में चिमनी जलाई। उस चिमनी के उजाले से मोहन चाचा की नजर उस चारपाई पे पड़ी। उन्होंने देखा कि एक औरत उनकी खाट पर बैठी है। यह देखकर उनका शरीर डर के मारे कांपने लगा। उसी वक्त आकाश में बिजली का तेज झटका हुआ। वैसे तो मोहन चाचा बहादुर थे, लेकिन आज उन्हें भी थोड़ा डर लग रहा था। उसी वक्त काका ने आग में सूखी घास डाली और आग को ज्यादा बढ़ाया। उसकी वजह से वो औरत ठीक से दिखाई दे रही। मोहन चाचा ने ताकत के साथ बैठे बैठे ही बोला कि कौन है, पर कुछ हलचल नहीं मिली। इसीलिए काका चौंक गए। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। चाचा खड़े हो गए। मोहन चाचा ने सोचा कि अब डरने से कुछ नहीं होगा, मुझे हिम्मत से काम लेना पड़ेगा क्योंकि मैं बहादुर। चाचा ने एक बड़ी लकड़ी हाथ में ली और बोले, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? लेकिन सच तो यह था कि चाचा अंदर से पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगे थे। चाचा का यह गुस्सा वाला रूप देखकर वो औरत खड़ी हो गई और जोर से बोली, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? चाचा ने हिम्मत की और बोले, यहाँ से चली जाओ, वरना यह लकड़ी से मार मार के तेरा सर फोड़ दूंगा। इतना ही बोले मोहन चाचा ने लकड़ी उठाई और उस औरत ने आवाज उठाई, अब तुम मुझे मेरे ही घर से बाहर निकालेगा? यहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है, यह मेरा ही घर है, मैं यहाँ से सालों से रह रही हूँ। यह सुन चाचा का डर और गुस्सा दोनों ही शांत हो गया। उन्हें लग रहा था कि मेरे सामने जो औरत खड़ी है उसे मैं जानता हूँ। उसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि आखिर यह औरत है कौन? अगर मैं इस औरत को जानता हूँ तो आखिर यह इतनी भयानक और डरावनी रूप में क्यों है? अचानक, अरे यह तो मोहिनी है, मेरी बड़ी बहन। बचपन में मैं और मोहिनी साथ में ही खेत में चारा काटने का काम करते थे। जब मोहिनी 14 साल की थी तब उसी खेत में गांव में कुछ बच्चों के साथ खेल रही थी। दूसरे बच्चों की तरह मोहिनी भी पेड़ पर चढ़कर एक डाली से दूसरे डाली पर छलांग लगा रही थी। अचानक मोहिनी जिस डाल पर बैठी थी वह डाल टूट गया और मोहिनी मुंह के बल नीचे गिर गई। यह देख सारे बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़े लोग वहां पहुंचे और मोहिनी को उठाकर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोहिनी की मौत हो गई थी। मोहन चाचा को यह सारी बातें याद आ गई और वह सीधा मोहिनी के पास जाकर रोने लगे। यह बात गांव वालों को पता चली तो सारे गांव वाले चौंक उठे। वास्तव में वह मोहिनी ही थी। गांव के एक बूढ़े ने कहा कि जब मोहिनी की मौत हुई थी तब एक बच्ची थी, इसीलिए उसे बच्चा समझ के उसे दफनाया गया था, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार करने की जरूरी है, इसीलिए मोहिनी की आत्मा आज तक भटक रही है। मोहन चाचा ने तुरंत ही मोहिनी को यहाँ दफनाया गया था कह वहां से उसे निकाला। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके पास भी जा सके। उसी वक्त मोहिनी की आत्मा से गांव वालों के सामने आके कहा कि हाँ, आपकी बात सही है कि मैं मर चुकी हूँ। आप लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इसी गांव में बेटी हूँ, लेकिन मैं आज तक भटक रही हूँ, मुझे मुक्ति दीजिए। बाद में मोहन चाचा ने मोहिनी के शव का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा को शांति दिलाई। उम्मीद करते हैं ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में ये छोटा सा भूतिया स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए